नमस्कार। चंद्रकांत मी भट्ट अमेरिका से। देश या दुनिया हो, कुटुंब हो, समाज हो, संस्था हो, कोई तन से, कोई धन से, कोई मन से उसको समर्पित होते हैं। कोई तन से मतलब फांसी पर चढ़ के कुर्बानी देता है, कोई धन देकर कुर्बानी देता है, कोई मन से कुर्बानी देता है जिसके पास कुछ नहीं होता है। कोई अपने कपड़े सब कुछ समर्पित कर देता है। वो भगत सिंह होते हैं, वो महात्मा गांधी होते हैं, वो सरदार पटेल होते हैं, वो नेहरू होते हैं, सुभाष चंद्र बोस होते हैं, जो जेलों में अपने आप को कितने दिनों तक वो भूखा रख के देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ते हैं। कोई फांसी के फंदे पर चढ़ जाता है देश के लिए। एक बंदा कोई जिसमें आप जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग थे जिसने आज़ादी के लिए। और आज सत्ता में बैठकर जो लोग ये कहे कि देश हमने बनाया है, सब कुछ गलत किया इन लोगों ने, तब आपको शर्म आना नहीं। आप जो सुनते हैं, आप देखते हैं, आप बोल नहीं सकते हैं। आप देश के लोकशाही के गद्दार हो, गुलाम हो, कायर हो। और इसीलिए भारत में 600 साल मुगल साम्राज्य टिका। इसी वजह से आपका सोमनाथ मंदिर लूटा। इसकी वजह से आज राम मंदिर अयोध्या का लूट रहे हैं। वो लोग हैं जिसने राम के नाम सत्ता प्राप्त की, जिसने राम के नाम बाबरी मस्जिद तोड़ी, आज वो लोग हैं। और इस बीच में जो बात करता हूँ, एक वकील गांधी के कपड़े त्यागने से पहले एक राजा लक्ष्मीश्वर ने गहने त्याग दिए थे। 1893 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में लक्ष्मीश्वर सिंह ने शरीर से गहने उतार लिए। उस वक्त किसी राजा की ओर से की गई ये घोषणा अविश्वसनीय थी। भारत के जनप्रतिनिधि के तौर पर महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह ने खुद को अधिवेशन में पेश किया। सभा में पहुंचने से लेकर उनके मंच पर बैठ जाने तक करीब आधे घंटे तक तालियां की गूंज सभा स्थल पर सुनाई देती रही। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के बगल में पलथी मार पर बैठ गए और अपने लिए निर्धारित विशेष आसन को ठुकरा दिया। अपने जीते जी महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह ने कभी जवेरात नहीं पहने, कांग्रेस के किसी सभा में आसन कुर्सी पर नहीं बैठे। उनका निधन 1898 में 40 वर्ष की उम्र में हो गया। जब कांग्रेस की कार्य समिति कुर्सियां पर बैठने लगी तो लक्ष्मीश्वर सिंह याद आए। किसी कांग्रेसी को इनकी याद में सत्ता में बैठे कितने सारे लोगों को आज़ादी के बाद भी आज जो सत्ता में बैठे इन लोगों को ये याद नहीं है कि देश की आज़ादी के लिए ऐसे ऐसे लोग थे जिसने गहने भी त्याग दिए, कुर्सी भी त्याग दी, आसन भी त्याग दिया एक राजा होने के बावजूद। 1917 में काशी देवी के दीक्षांत समारोह में गांधी महाराजाओं के शरीर पर से गहने उतारने की बात करते हैं। गांधी का विरोध होता है। लक्ष्मीश्वर सिंह के छोटे भाई सभा के अध्यक्ष थे। गांधी ने कहा, अगर ये कह दे तो मैं बात यहीं ख़त्म कर दूं और वापस स्थान पर चला जाऊं। और दरभंगा महाराजा रमेश्वर सिंह ने गांधी को अपनी बात रखने को कहते हैं और मालवीय समेत तमाम राजा गांधी का बहिष्कार करते हैं। लक्ष्मीश्वर सिंह और गांधी दोनों के शिक्षक एक ही थे। वामपंथी इतिहासकार चूत ये लोग आज के सत्ता में बैठे लोग चुप, काशी और कलकत्ता विवि के इतिहासकार चुप, देश में इतिहास लिखा। और आज हम किसी को मूर्ख बना रहे हैं, देश के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। सत्ता में बैठे लोग आज मूर्ख बना रहे हैं कि
ये आज़ादी के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया। जो अंग्रेज़ों के पिट्ठू बनकर जिस संस्थाओं ने काम किया, आज वो संस्थाओं सत्ता में आकर अगर गांधी, सरदार नेहरू, ये राजा लोग को, ये भगत सिंह को, सुभाष चंद्र बोस को अगर गाली देते हैं, उसको गलत साबित करने में लग गए हैं, तब आपको सोचना होगा कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, आपकी सोच खत्म हो गई है, आपको मिली आज़ादी के लायक आप हैं नहीं। और इसलिए अगर लोकशाही बचाना है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर लोगों को, इंडिया हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी देश हो, मैं जब कहता हूँ कि गलत हो रहा है, तब ये मुझे कहते हैं कि आप गलत हो। सच, मैं गलत हूँ, क्योंकि आप को मैं लोकशाही और आज़ादी दिलाने वाले कभी भी नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि आप अमीचंद हैं, आप देशद्रोही हैं, आप गद्दार हैं, आपकी सोच खत्म हो गई है, आपको सोशल मीडिया का गुलाम बना दिया है। और इसीलिए आपने जो तन मन धन से आज़ादी दिलाने वाले को क्या किया, वो आपकी सोच में कभी आएगा नहीं। यही आज का पैगाम।